एचएयू स्टूडेंट्स के साथ सरकार की तरफ से गठित कमेटी की बैठक 2 दिनों की मैराथन बैठकों के बाद भी बेनतीजा रही। तो इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा है कि बीसी हटाओ अभियान की ये स्क्रिप्ट विपक्षी दलों ने 8 महीने पहले ही लिखी हुई थी और कृष्ण बेदी ने कहा है कि स्टूडेंट्स का विरोध अब राजनीतिक रंग में रह चुका है। और हिसार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को 13 दिन धरने को बीत चुके हैं। सरकार की तरफ से जी तोड़ कोशिश यहां पर की गई। 3 कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, एक स्थानीय विधायक को स्टूडेंट से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2 दिनों तक मैराथन बैठक का दौर चलता रहा। पहले दिन 8 घंटे और करीब दूसरे दिन भी 8 घंटों का ये बैठकों का दौर जो है देखने को मिला, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री इस वक्त कृष्ण बेदी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे बताइए कि शायद हरियाणा के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ होगा कि किसी एक परेशानी को सुलझाने के लिए 3 कैबिनेट मंत्री और 1 विधायक की जिम्मेदारी लगा दी जाए, लेकिन यहाँ पर इस बार ये किया गया। लेकिन बावजूद इसके 2 दिनों तक मैराथन बैठकों का दौर, और कह सकता हूँ कि सुबह से लेकर आधी रात तक और सुबह से लेकर अगले दिन शाम तक ये बैठक लगातार चलती रही, लेकिन क्या वजह रही कि नतीजा नहीं निकल पाया? देखिए, मैंने रात आपको एक लाइन बोली थी कि हमारे बच्चे हैं, इसका हम सोल्यूशन कर लेंगे। आप चाहें मैं न चाहूं तो ये फैसले नहीं हुआ करते। और इसकी कहानी कोई आज की नहीं है, ये 10 महीने पहले कहानी चल रही है। और 10 महीने पहले, 7 महीने पहले, 6 महीने पहले विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से लोकदल के दोनों विधायकों ने, कांग्रेस के 2-3 विधायकों ने BR कंबोज वाइस चांसलर के खिलाफ विधानसभा में जो कुछ उन्होंने कहा था, वही डिट्टो वर्डिंग अब हो रही है। परंतु वो मौका अब मिला इनको। ये शुद्ध राजनीतिक आंदोलन इन लोगों ने चला रखा है। रात हमारे साथ 13 लोग बैठे, हमारे फैकल्टी के लोग जो स्टूडेंट के पक्ष में थे 3-4 लोग वो भी मिले, 60 लोग वो फैकल्टी के लोग मिले जो इस वातावरण को ठीक करना चाहते हैं, जो जिम्मेवारी के पद पर हैं, चाहे वो डीन्स हैं, चाहे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स हैं। और उन सभी ने मिलकर एक ही बात कही कि जिस प्रकार का ये वातावरण खराब हुआ है, हम मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि 3 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर इस डेपुटेशन में भेजे और यहाँ के स्थानीय विधायक जो पहले दिन से इन छात्रों की, इन बच्चों की वो मदद कर रहे हैं। परंतु पब्लिक में जाके क्या बोलते हैं कि हमारा सरकार का कोई नुमाइंदा बात सुनने के लिए नहीं आया। अब इससे लंबी मैराथन मीटिंग 3-3 कैबिनेट मंत्री कब किस कार्यकाल में हुआ, ये इनसे पूछ लीजिए। और पहली बार ये भी बात हुई है कि उन्होंने कहा कि हमारी पूरी मीटिंग की रिकॉर्डिंग कीजिए। वो भी हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता था, एडमिनिस्ट्रेशन बीच में बैठा था कि हम उस रिकॉर्डिंग में आए। परंतु महिपाल डांडा जी ने और हमने बड़ा दिल करके, बच्चों का मन रखते हुए हमने पूरी डिटो, और उसी समय वो क्या करते हैं, मैसेज डालते हैं कि हमें तो बंधक बना लिया। मनसा समझिए मेरी बात। और जब रात को वो मीटिंग खत्म होती है, सुबह का समय लेके जाते हैं हमारे से 9 बजे का, उस समय कौन लोग नारेबाजी कर रहे थे, किस संगठन के लोग थे वो? सीधे सीधे जो लोग विधानसभा में उस सवाल उठा रहे थे, उन्हीं का संगठन आकर वहां पर नारेबाजी करके इस सारे मामले को, इसके पीछे समझ लीजिए मनसा क्या। हमको कह के गए कि सुबह 9 बजे हम बैठ के बात करेंगे मंत्री जी, हम अपनी टीम से बात कर लें। बड़ी अच्छी बात है, करो। परंतु आज पूरा दिन वो विभिन्न संगठनों के साथ ये बात लेके गए कि हमारे ऊपर जुल्म हो गया, हमारे पास जाती होगी, सरकार हमारी सुन नहीं रही, सरकार हमारी बात को उस प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं आ रही। वहाँ से मैसेज आ रहे हैं कि मंत्री जी आपका तो टीवी पे चल रहा था कि आप उनको सुलझा रहे हो, वो हमारे पास किस लिए आए हैं? किसान संगठनों में जा रहे हैं, वो खापों में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। तो ये डबल पॉलिसी। आगे महापंचायत का जिक्र स्टूडेंट्स की तरफ से किया गया, तो क्या किस दिशा में आगे बढ़े? मैं वही कह रहा हूँ। उदय भान जी पलवल से चल के आते हैं रात को, जयप्रकाश जी तो परमानेंट यहाँ बैठे हैं। क्या उन्होंने बैठ के इन बच्चों के कैरियर की एग्जामिनेशन डे के अंदर ये इन्होंने आंदोलन करवाया या इस प्रकार का हालात पैदा किए, इसकी जिम्मेवारी कांग्रेस की नहीं बनती क्या? क्या लोकदल के लोगों की नहीं बनती क्या? तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, उनको शुद्ध राजनीति अभी 6 महीने पहले करी है ना, 2 हाथ हुए हैं चुनाव में, लोकसभा में भी हुए हैं, फिर कर लेना, विधानसभा में भी हुए हैं। नहीं, लोकल बॉडी चुनाव में तो मैदान छोड़ के भाग गए थे। आज वो इन बच्चों के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं। ये बच्चे हमारे एसेट्स हैं, हमारे हरियाणा की शान है। इन्होंने कल को साइंटिस्ट बन के हरियाणा का नहीं, देश का भला करना है। मैं इन राजनीतिक लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूँ,
दो हाथ करने हैं, बहुत इलेक्शन और आएंगे, फिर करेंगे। बड़ी राजनीतिक रैली कर लीजिए ना, इन बच्चों का कैरियर तबाह मत कीजिए। बच्चे मानसिक तौर पर तैयार हैं, वो भी आंदोलन नहीं चाहते। बच्चे एग्जाम भी दे रहे हैं, बच्चे प्रैक्टिकल भी दे रहे हैं, बच्चे वाइवा भी दे रहे हैं। बच्चों को इतनी मामला नहीं है जितना दर्द किसी और को है। वो दर्द कहीं मेटना है, कहीं और मेटना। मेरा आखिरी सवाल, अब आगे क्या? नहीं, हमारे दरवाजे खुले हैं। सरकार ने तो अपने रास्ते बंद नहीं किए, हमने तो उनको विकल्प सारे दे दिए। उन्होंने जो जो कहा था, हमने कहा कि जितने दिन जांच में वीसी दोषी नहीं मिलता, इतने दिन अपनी अलग कमेटी बना दो, आपकी जांच पूरी कर देंगे। आपके साथ जिन लोगों ने जाति किया उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे और बढ़िया वाली कार्रवाई करेंगे। जो कहोगे वो करेंगे। परंतु वो तो तैयार थे, मामला कुछ और था। चलो, बच्चे हमारे हैं, हमारे परिवार के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स से भी हम निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि ये साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, ये कोई राजनीति इन्होंने नहीं करनी, इनसे राजनीति करवाई जा रही है। मैंने उन बच्चों से पूछा, बेटा आपने आज तो किसी आंदोलन को पार्टिसिपेट किया है, किसी को लीड किया है? कहते नहीं। मैं कहा इसलिए आपको पता ही नहीं है कि ये आंदोलन जो आप चला रहे हो कहाँ खत्म होगा। इसको आप धैर्य समझने की कोशिश कीजिए। मैं सभी उनके माँ बाप से, उनके पेरेंट्स से, उनके गार्जियन से निवेदन करता हूं कि किसी की राजनीति का शिकार, इन बच्चों का कैरियर तबाह करके वो अपने बच्चों का कैरियर बनाना चाहते हैं, अपनी 7 पीढ़ियों का जुगाड़ करना चाहते हैं। भाई 7 पीढ़ियों का जुगाड़ वो नहीं कर पाएंगे। इन बच्चों की ज़िंदगी तबाह मत करें। इनके माँ बाप से मैं निवेदन करता हूं कि इन बच्चों को समझाकर इनकी सभी जो जुर्म जाते हैं इनके, उसका हम इनको न्याय देने का काम करें। टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी साफ तौर से बात कर रहे हैं कि राजनीतिक हाथों में अब ये स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं। इनका आंदोलन जो है राजनीतिक अब रंग बेरंगा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से तमाम परेशानियों का सामना इस वक्त स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है। बावजूद इसके स्टूडेंट्स के लिए बातचीत का रास्ता खुला है और सरकार हर वक्त बातचीत के लिए तैयार है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।